इसको सिर्फ दो पक्ष की लड़ाई माना कि अगर मोदी जी को झटका नहीं देंगे तो शायद देश बचेगा। और जेजेपी का कोई अलायंस नहीं होगा। और दूसरा पक्ष था कि जो ये सोच रहे हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है, उस डेमोक्रेसी को बचाना। वो लोग जो एक्सट्रीम हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, राम की बात कर रहे हैं, उन लोगों के पक्ष में खड़ा हो जाना। और अब कुछ समय नहीं बचा है, 90 दिन बचे हैं चुनाव अनाउंस होने से पहले। अपनी उस लड़ाई में पूर्णतः कूद जाना और लोगों का विश्वास प्राप्त करके जीत हासिल कर विधानसभा में अपनी हिस्सेदारी मिली। हरियाणा अभी भी इलेक्शन मोड में है क्योंकि लोकसभा चुनावों के बाद विधानसभा चुनावों की तैयारियां भी हैं, वो शुरू कर दी गई हैं। ऐसे में जननायक जनता पार्टी का आगे की क्या रूपरेखा रहने वाली है, क्योंकि हाल ही में संगठन को पूरी तरीके से भंग किया गया है। जानने के लिए हमारे साथ जेजेपी के नेता दिग्विजय चौटाला जी है। चौटाला साहब, जिस तरीके से इस बार लोकसभा के रिजल्ट्स रहे, इनको सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? दोनों ही दल अपने आप को कह रहे हैं कि हमारा वोट शेयर बढ़ा है, कह रहे हैं कि हमारा वोट शेयर बढ़ा है। क्या हरियाणा की जनता विधानसभा चुनावों में भी इसी तरह के नतीजे दे सकती है? हरियाणा का विधानसभा चुनाव आते आते हरियाणा के मुद्दे हावी हो जाएंगे। अभी देश के मुद्दे हावी थे। देश का सबसे बड़ा मुद्दा था डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी को बचाना। एक पक्ष एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स पर उतारू था और और दूसरी तरफ ऐसे मुद्दों की पैरवी करने वाले नेता जो विपक्ष के नेता हैं उनको जेलों में डाल रहा था ईडी सीबीआई के तहत। इसके प्रति देश के अंदर देशव्यापी तौर पर देखा जाए तो एक बहुत ज्यादा गुस्सा था। उस गुस्से में दो ही पक्ष बन गए, एक एनडीए का और एक इंडिया का। या तो वो लोग जो एक्सट्रीम हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, राम की बात कर रहे हैं, उन लोगों के पक्ष में खड़ा हो जाना। और दूसरा पक्ष था कि जो ये सोच रहे हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है, उस डेमोक्रेसी को बचाना। इसके अंदर हुड्डा क्या कह रहे हैं या कोई पार्टी क्या कह रही है, उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता। गांव में हमने भी जाकर के देखा है, आंकलन किया है, बिना मांगे लोगों ने वोट दिए हैं और लोगों ने इसको कांग्रेस की जीत की जिम्मेवारी नहीं माना या उनका कोई उनके प्रति कोई प्रेम नहीं माना। इसको सिर्फ दो पक्ष की लड़ाई माना कि अगर मोदी जी को झटका नहीं देंगे तो शायद देश बचेगा नहीं। ये तो जानते तो आप भी हो, सच्चाई तो यही है। अच्छा सर, जजपा की बात करें, संगठन पूरी तरीके से भंग किया है। अभी कब से शुरुआत, क्या किस तरीके से रणनीति? तो आंकलन करने में लगे हुए हैं और कुछ कमियां खामियां जो हमारी हैं उन सब चीजों को दूर कर करके और मजबूती से नया संगठन जनता के बीच में लेकर के आएंगे। जो गलतियां रही हैं उसके लिए जनता से क्षमा याचना, माफी लेंगे और जनता का विश्वास पुनः प्राप्त करेंगे। सर, क्षेत्रीय दलों की बात करें, ये हम बड़ी पार्टीज की बात तो हमेशा करते हैं, लेकिन जब किसी भी राज्य की पॉलिटिक्स की बात आती है तो हमेशा ये चीज आती है कि क्षेत्रीय दलों को मजबूत होना पड़ेगा। उसके लिए सर किस तरीके से जो है अपनी रणनीति आप बना रहे हैं और लोगों के मन में जो क्षेत्रीय दलों के प्रति एक विश्वास होता था उसे जीतने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? मैं वही कह रहा हूं, पहला काम इस रिजल्ट के बाद आंकलन करना, दूसरा काम जनता के बीच में जाना, जनता को जिन बातों पर जनता नाराज है उनकी नाराजगी को दूर करना या जो भ्रांतियां विरोधियों ने फैलाई हैं उनको दूर करना, पुनः उनका विश्वास प्राप्त कर करके उन्हें गले लगाना। और अब कुछ समय नहीं बचा है, 90 दिन बचे हैं चुनाव अनाउंस होने से पहले। अपनी उस लड़ाई में पूर्णतः कूद जाना और लोगों का विश्वास प्राप्त कर करके जीत हासिल कर विधानसभा में अपनी हिस्सेदारी मजबूत करना। इस बार अलायंस का सर कोई चांस है? क्योंकि अभी भी कांग्रेस का ये कहना है कि हो सकता है बाद में बीजेपी और जेजेपी अलायंस कर लें पोस्ट इलेक्शन। बीजेपी और जेजेपी का कोई अलायंस नहीं होगा, बीजेपी और कांग्रेस का कोई अलायंस नहीं होगा। इसके अलहदा हमारी समान विचारधारा के जो भी लोग हैं उनसे सारे और उस पर जो फ्रंट पर जो है मैं मानता हूं कि खुला है। अच्छा, आप एक ऑप्शन दे रहे हैं? मैं मानता हूं जो हमारी समान सोच के लोग हैं, ऑप्शन मैं कौन हूं देने वाला, ऑप्शन तो जनता बताती है, जनता तय करती है। मगर मैं ये मानता हूं कि हालात परिस्थितियों के अनुसार फैसले लेने पड़ते हैं राजनीतिक तौर पर, ये पार्टी की हाईकमान लेगी। कांग्रेस बार बार कह रही है सरकार अल्पमत में है और नैतिक आधार पर जो है उन्हें भंग कर देना चाहिए ताकि हॉर्स ट्रेडिंग ना हो। तो कांग्रेस इसके लिए कुछ करे, अदालत में जाए। अगर माननीय महामहिम उनकी बात पर तवज्जो नहीं दे रहे, स्पीकर साहब नहीं दे रहे, तो अदालत में क्यों नहीं जा रहे? वो इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? जजपा समर्थन करेगा? जजपा तो अपनी ड्यूटी, सबसे पहले लेटर किसने दिया? कांग्रेस ने दिया क्या? हमने दिया सबसे पहले लेटर। हाँ, तो इस बात पर अभी कोई दोहराए किसी के मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। हमारा स्टैंड स्पष्ट है
और हम अपने 10 विधायकों की ताकत के साथ अगर कहीं ऐसा अवसर आएगा तो उस पर उसी मत पर रहेंगे। अच्छा सर, आपने अपने विधायकों की बात करी तो उसी से एक सवाल संबंधित है। अभी कुछ दिन पहले ही अब तो केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं मनोहर लाल जी की एक तस्वीर साझी हुई थी यहीं से, जहां पर जजपा के 2 विधायक उनके साथ बैठे हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि एक शक्ति प्रदर्शन का? नहीं, 2 के बैठने से क्या होता है? 2 के बैठने से कुछ नहीं होता। वो तो 2 तो हमें पता ही है, वो शुरू से ही बैठते हैं वहां जाकर के, उनके बैठने से कुछ नहीं होता। कोई कार्रवाई करने की सोच रहे हैं? कार्रवाई हमने नोटिस सर्व कर दिया है, अब तो जवाब उन लोगों ने देना है। आगे की अगर बात करें तो इस बार 90 विधानसभा सीटों पर महिलाओं को कितना आप शीट इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि 30% हिस्सेदारी महिलाओं की इन चुनावों के अंदर हम तय करें, और हमने 50% महिलाओं को हिस्सेदारी पंचायतों में दिलवाई। ये हमारा बहुत बड़ी हमारी जीत है और आगे भी महिलाओं के उसके लिए हम काम करते रहेंगे। प्रदेश के मुद्दे क्या है सर जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस वक्त? प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा है आज के दिन बेरोजगारी का। बेरोजगारी की खाई को कैसे भरा जाए, और उसके लिए ही मैं मानता हूं कि सभी को मिलजुल करके काम करना चाहिए। आज से नई एक्साइज पॉलिसी लागू हो गई है। हाँ, ये तो चलो सरकारों के काम है, समय समय पर होते रहते हैं चीजों से। जब तक उसके बारे में पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो क्या कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ दिग्विजय चौटाला जी, जिन्होंने जो अगर बात करें तो हरियाणा में राजनीति से संबंधित जो मुद्दे हैं उनको लेकर खास बातचीत करी डेली पोस्ट के साथ। कैमरा पर्सन गुरविंदर के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।